16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल वैक्सीनेशन डे। आपको बता दें 1995 में सबसे पहले पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक मुंह से पिलाई गई थी और उसी दिन से राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 2024 यानी इस वर्ष के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की थीम वैक्सीन वर्क फॉर ऑल रखी गई है। ओके। राहुल सिंह ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दें सीबीएसई का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है। 1962 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। सीबीएसई केंद्र सरकार जितने भी सीबीएसई के अंडर स्कूल आते हैं उन सब का संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और ये स्कूल हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हो सकते हैं तथा सीबीएसई में आमतौर पर एनसीईआरटी की बुक्स चलती हैं। ओके। मोहम्मद मुस्तफ़ा ये फ़िलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ओके। सरस्वती सम्मान 2023 ये मलयालम कवि प्रभा वर्मा को दिया जाएगा। आपको बता दें ये सम्मान उनको उनके काव्य संग्रह रुद्र सात्विकम के लिए दिया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2023 देने की घोषणा की गई है। त्रिनेत्र 2.0 ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च एक उन्नत मोबाइल एप्लीकेशन है, तीव्र, दक्ष और अत्याधुनिक है। यानी आपने सुना होगा त्रिनेत्र एक आया था, ये इसका दूसरा वर्जन है और ये उससे भी एडवांस है, उससे भी तेज़ है और एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित है। अपराध की रोकथाम में क्रांति लाने के उद्देश्य से इसको उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बेसिकली ये क्या है? एक मोबाइल एप्लीकेशन है। ओके। शीतल देवी पैरा तीरंदाज हैं, चर्चा में है क्योंकि चुनाव आयोग ने इनको पीडब्ल्यूडी श्रेणी में राष्ट्रीय आइकॉन नामित किया है। किसको? शीतल देवी को। महिला प्रीमियर लीग 2024 महिला आईपीएल अभी हाल ही में संपन्न हुआ। ये दूसरा संस्करण था महिला प्रीमियर लीग का। कुल 5 टीमें इसमें शामिल थीं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में हरा के 16 साल में पहली बार, चाहे पुरुष हो या महिला हो, उसमें खिताब जीतने का गौरव हासिल किया है। फाइनल मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। ऑरेंज कैप जो कि सबसे अधिक रन बनाने वाले प्लेयर को दिया जाता है, ये एलिस पेरी को मिला, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ही हैं। जबकि पर्पल कैप जो कि सबसे अधिक विकेट लेने वाले प्लेयर को दिया जाता है, ये आरसीबी की स्पिनर श्रेयांका पाटिल को मिला। ओके। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का पुरस्कार यूपी वॉरियर्स की भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को दिया गया। नवनीत सहगल ये प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और ये इस पद पर ए सूर्य प्रकाश की जगह लेंगे। आपको बता दें कि ए सूर्य प्रकाश 2020 में इस पद से मुक्त हुए थे, रिटायर हुए थे। आपको बता दें प्रसार भारती के अध्यक्ष पद की जो आयु है, मैक्सिमम आयु है, वो 70 वर्ष या 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। ओके, जो भी पहले पूरा हो। तो 2020 में जब ये रिटायर हुए थे तो उसके बाद से ये पद खाली ही था। अब 4 वर्ष के बाद नवनीत सहगल की इसके प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है। प्रसार भारती क्या है? ये देश का सरकारी प्रसारण केंद्र है, एक सांविधिक निकाय माना जाता है इसको। लोक सेवा प्रसार भारती अधिनियम 1990 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। 23 नवंबर 1997 को ये अस्तित्व में आया था। ओके, तो उसी के ये नए अध्यक्ष बने हैं नवनीत सहगल। रोइंग नाम याद रखिएगा, ये जगह है दिबांग घाटी में अरुणाचल प्रदेश में। ओके, ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भारत के पहले ऑयल पॉम प्रोसेसिंग संयंत्र की शुरुआत की गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पर स्थित है? रोइंग, दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश में। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 पत्रकारिता के क्षेत्र का एक उत्कृष्ट पुरस्कार इसको माना जाता है। ये इस बार 2 पत्रकारों को दिया गया है। ग्रीष्मा कुठार स्वतंत्र पत्रकार हैं, जबकि रितिका चोपड़ा इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
मिशन 414 या 414 ये क्या है? ये निर्वाचन आयोग ने शुरू किया है हिमाचल प्रदेश में। क्यों शुरू किया गया है? 414 हिमाचल प्रदेश के 414 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए वहाँ की जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग द्वारा मिशन 414 शुरू किया गया है। ओके। डेविन एआई ये क्या है? ये विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अमेरिका की एआई लैब कॉग्निशन द्वारा इसको विकसित किया गया है। ओके, क्या नाम है? डेविन एआई। व्लादिमीर पुतिन रूस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं और अभी हाल ही में रूस में राष्ट्रपति के लिए फिर से चुनाव हुए और इस बार उन्होंने रिकॉर्ड 87.8% मतों से विजय हासिल की है और एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति बने हैं। और आपको बता दें, आधुनिक रूस के इतिहास में यानी सोवियत संघ के बाद जब नया रूस बना, उसके इतिहास में पहली बार रूस में कोई इतने प्रचंड मतों से विजयी हुआ है राष्ट्रपति के चुनाव में, व्लादिमीर पुतिन। ओके, तो ये याद रखिएगा। पोखरा, पोखरा क्या है? ये नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित की गई है नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के द्वारा। पोखरा को आपको बता दें, नेपाल की राजधानी तो वैसे काठमांडू है, लेकिन पोखरा को पर्यटन राजधानी वहाँ के प्रधानमंत्री ने घोषित किया है। टी.एम. कृष्णा, इनको कर्नाटक संगीत का सर्वश्रेष्ठ संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा टी.एम. कृष्णा को। ओके, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।